जय हिंद दोस्तों, स्टोरी लाइन की वीडियोस में आपका स्वागत है। साल था 1912। यह वह समय था जब दुनिया तेजी से बदल रही थी और मानवता ने नए नए आविष्कारों और खोजों के साथ प्रगति की राह पर कदम रखा था। इंजीनियरिंग का एक अजूबा आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकला। यह जहाज उस समय की सबसे बड़ी और सबसे शानदार संरचना थी जिसे कभी बनाया गया था। सपनों से भरा हुआ यह साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हुआ। यह यात्रा न केवल एक भौगोलिक यात्रा थी, बल्कि यह उम्मीदों और आकांक्षाओं की भी यात्रा थी। उस पर हर तरह के लोग सवार थे, हर किसी की अपनी कहानी। अमीर और गरीब, युवा और बूढ़े, सभी ने इस यात्रा में अपने सपनों को साकार करने की उम्मीदें बांधी थीं। उन्हें क्या पता था, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वे नहीं जानते थे कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा बन जाएगी। सबकी सांस ही इसका पास गीसा टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था। इसकी विशालता और भव्यता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। माना जाता था कि ये डूब ही नहीं सकता। यह विश्वास इतना प्रबल था कि इसे अडूब कहा जाता था। इसके शानदार इंटीरियर्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ने एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का वादा किया था। हर कोने में लग्जरी और आराम का ध्यान रखा गया था। यात्रियों ने शानदार भोजन किया, जिसमें दुनिया के बेहतरीन शेफ द्वारा तैयार किए गए व्यंजन शामिल थे। लाइव म्यूजिक पर डांस किया और हर रात एक उत्सव की तरह मनाई गई और समुद्र की विशालता का आनंद लिया। वे नहीं जानते थे कि यह आनंद जल्द ही एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाएगा। उन्हें उस बर्फीले खतरे का अंदाजा नहीं था जो आगे इंतजार कर रहा था। यह बर्फ का पहाड़ उनके सपनों को चकनाचूर करने वाला था। 14 अप्रैल 1912 को त्रासदी आई। एक ऐसा दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक हिमखंड से टकराकर टाइटैनिक अपनी बर्बादी से जा मिला। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि जहाज के कई हिस्से तुरंत ही क्षतिग्रस्त हो गए। डूब न सकने वाला जहाज लहरों के नीचे समा गया, अपने साथ 1500 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया हैरान थी, ऐसा कैसे हो सकता है? अखबारों की सुर्खियों में बस यही सवाल था। लोग सदमे में थे और जवाब ढूंढ रहे थे, जबकि हिमखंड को व्यापक रूप से स्वीकारा गया कारण माना जाता है। कुछ का मानना है कि कहानी में और भी बहुत कुछ है। कई लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, साजिश के सिद्धांतों की भरमार है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक सोची समझी साजिश थी। क्या यह एक षड्यंत्र था? क्या यह एक बीमा घोटाला हो सकता है? कुछ दस्तावेज और सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि शायद यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। कहीं टाइटैनिक के जुड़वां जहाज ओलंपिक का इसमें हाथ तो नहीं था? दोनों जहाजों की समानता और कुछ घटनाओं ने इस सिद्धांत को और भी मजबूत किया है। रहस्य गहराता जाता है। क्या हम कभी सच्चाई जान पाएंगे? कई सिद्धांतों में से एक अपने सरासर रहस्य के लिए सबसे अलग है, मम्मी का श्राप। किंवदंती है कि टाइटैनिक एक शापित मिस्र की मम्मी ले जा रहा था। कहते हैं कि इस मम्मी ने जहाज पर दुर्भाग्य लाया। जबकि सबूत कम है, कहानी बनी रहती है। कुछ का मानना है कि मम्मी की मौजूदगी ने प्राचीन आत्माओं को विचलित कर दिया, जिससे यह आपदा आई। यह भयानक कहानी टाइटैनिक के रहस्य को और बढ़ा देती है। इन सिद्धांतों में घी का काम करती है महत्वपूर्ण सबूतों का रहस्यमय ढंग से गायब होना। जहाज की लॉगबुक सहित प्रमुख दस्तावेज गायब हो गए। क्या उन्हें जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था? इन महत्वपूर्ण रिकॉर्डों की कमी से रहस्य और गहरा जाता है। यह सवाल उठाता है कि क्या छिपाया जा रहा था और क्यों? ऐसा लगता है कि सच्चाई लहरों के नीचे दबी हुई है। भाग 5, त्रासदी की गूंज, अपशकुन और भाग्य की यात्री कहानियां। टाइटैनिक की कहानी में एक और परत जोड़ते हैं यात्रियों के निजी किस्से। कुछ ने त्रासदी से पहले के दिनों में बेचैनी की भावना, एक आसन्न कयामत की भावना की बात कही। एक यात्री ने तो जहाज के डूबने के बारे में एक स्पष्ट सपना देखने के बाद अपनी यात्रा रद्द कर दी। ये भयानक संयोग हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या बुरी किस्मत के अलावा भी कुछ था? भाग 6, अनसुलझी पहेली। टाइटैनिक के राज बने हुए हैं।
वर्षों के शोध और मलबे के कई अभियानों के बावजूद टाइटैनिक में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। इसके डूबने का सही कारण, मानवीय भूल की सीमा और गायब सबूतों के पीछे की सच्चाई मायावी बनी हुई है। टाइटैनिक प्रकृति की शक्ति और मानव जीवन की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। इसकी कहानी मोहित करती रहती है। इसके रहस्यों का पूरी तरह से खुलासा होना बाकी है। भाग 7, अज्ञात का आकर्षण। टाइटैनिक आज भी क्यों मोहित करता है? एक सदी से भी अधिक समय बाद भी हम टाइटैनिक पर इतने मोहित क्यों हैं? क्या यह उसकी भव्यता और विशालता है जिसने हमें मोहित कर रखा है, या फिर वह त्रासदी जिसने इसे इतिहास में अमर कर दिया? शायद यह मानवीय तत्व है, उन लोगों की कहानियां जो उस भयानक रात को जीवित रहे और मर गए। उनकी व्यक्तिगत कहानियां, उनके सपने और उनकी त्रासदियां हमें एक गहरे स्तर पर छूती हैं। या हो सकता है कि यह आपदा का विशाल पैमाना हो जो हमारी अपनी मृत्यु दर की एक कठोर याद दिलाता है। टाइटैनिक की डूबने की घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम कितने नाजुक हैं और प्रकृति के सामने कितने असहाय। कारण जो भी हो, टाइटैनिक हमारी सामूहिक कल्पना पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। यह एक ऐसी घटना है जिसने कला, साहित्य और सिनेमा में अपनी जगह बनाई है, और हर पीढ़ी इसे अपने तरीके से फिर से खोजती है। यह एक ऐसी कहानी है जो समय से परे है, जो हमें आशा, साहस और जीवित रहने की इच्छा की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। टाइटैनिक की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानवता की भावना कितनी मजबूत हो सकती है। और शायद यही कारण है कि टाइटैनिक की कहानी आज भी हमें उतनी ही प्रभावित करती है जितनी कि एक सदी पहले करती थी। यह एक ऐसी गाथा है जो कभी पुरानी नहीं होती, और हर बार जब हम इसे सुनते हैं तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। भाग 8, मलबे में जवाबों की तलाश। आधुनिक समय के अन्वेषण। आधुनिक तकनीक ने हमें टाइटैनिक के मलबे का पता लगाने की अनुमति दी है, जो कुछ दशक पहले तक अकल्पनीय था। हाई डेफिनेशन कैमरों से लैस रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स या आरओवी ने जहाज के अवशेषों की आश्चर्यजनक छवियां कैद की हैं। इन अभियानों ने जहाज के अंतिम क्षणों और उसके यात्रियों के जीवन के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। उन्होंने ऐसी कलाकृतियों को भी बरामद किया है जो अतीत की झलक पेश करती हैं, जो हमें उन लोगों से जोड़ती हैं जो खो गए थे। भाग 9, लोकप्रिय संस्कृति में टाइटैनिक, एक कहानी जो बनी रहती है। टाइटैनिक की कहानी किताबों, फिल्मों और वृत्तचित्रों के माध्यम से कही और सुनाई गई है। जेम्स कैमरन की 1957 की फिल्म टाइटैनिक ने एक नई पीढ़ी के लिए त्रासदी को जीवंत कर दिया, जिससे आपदा में रुचि फिर से जागृत हुई। ये चित्रण, जबकि अक्सर काल्पनिक होते हैं, टाइटैनिक की स्मृति को जीवित रखते हैं। वे हमें इस त्रासदी की मानवीय कीमत और अतीत से सीखने के महत्व की याद दिलाते हैं। भाग 10, टाइटैनिक को याद करते हुए त्रासदी और मानवता की एक कालातीत कहानी। इतिहास में हमेशा के लिए अंकित टाइटैनिक हमारी अपनी मृत्यु दर की मार्मिक याद दिलाता है। यह महत्वाकांक्षा, नवाचार और मानवीय अभिमान की सीमा की कहानी है, लेकिन यह साहस, लचीलापन और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की कहानी भी है। जब हम टाइटैनिक को याद करते हैं तो आइए हम खोए हुए लोगों के जीवन का सम्मान करें और सीखे गए सबक को संजो कर रखें।